5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के संपन्न होते ही एग्जिट पोल करने वाली तमाम एजेंसियों ने अपना अनुमान बता दिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी होती दिख रही है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। एग्जिट पोल किस हद तक सही साबित होते हैं, ये तो 3 दिसंबर को ही परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन इसने लोकसभा चुनाव के लिए कई संदेश दिए हैं। एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा की वापसी और मध्य प्रदेश राजस्थान में भाजपा की जीत की संभावना है। अगर एमपी में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है तो इसका मतलब साफ होगा कि वहां सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये साबित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आज भी कायम है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के दम पर चुनावी अखाड़े में कूदी थी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का वादा किया था। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट के लिए बड़े ही जोशीले अंदाज में ये मुद्दा उठाया था। एग्जिट पोल का अनुमान अगर नतीजे में साबित होता है तो इसका यही मतलब है कि जमीन पर इसका सीमित प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से लगभग 1/3 सीटें ओबीसी बहुल की हैं। यदि दोनों हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की वापसी होती है तो विपक्ष को भाजपा के खिलाफ 2024 के लिए नया हथियार तैयार करना होगा। हालांकि इसके लिए काफी कम समय बाकी रहा है। तेलंगाना को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी दिख रही है। अगर ये परिणाम सही आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए किसी पुनरुद्धार से कम नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के कमजोर होते ही इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की पैठ हो जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस को मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व का फायदा मिलता दिख रहा है। कई नेताओं के दल बदल करने से कांग्रेस को फायदा मिला है। चुनावों में एक बार फिर से महिला वोटर की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 18,30,000 महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। ये आंकड़े पिछली बार की दफा 2% से अधिक हैं। महिला लाभार्थियों ने स्पष्ट रूप से भाजपा की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिवराज चौहान सरकार की लाडली बहन योजना का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2018 में बीजेपी इन सभी 4 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव की लड़ाई हार गई थी, लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीता गया। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी। इसके अलावा तेलंगाना में भी बढ़त बना ली थी। इस चुनाव में अगर भाजपा एमपी और राजस्थान में सरकार बनाने में सफल रही है तो 2024 की लड़ाई भगवा के लिए और भी आसान साबित होगी।